कल सीकर में जो हुआ बहुत दुखदायक। एक पिता अपनी बेटी से मिलने कोचिंग सेंटर आते हैं और वापस लौटकर कभी नहीं जाते हैं। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता सीकर को शिखर तक ले जाना। दोस्तों नमस्कार। शेखावाटी की प्रतिभाओं को तराशने, उनको तलाशने और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक सफ़र शुरू हुआ। वर्षों पहले सीकर में शिक्षा की नींव रखी गई, शिक्षा का आगाज किया गया और इस आगाज पे जो लकीर खींची गई थी, उस लकीर को और अधिक गहरा करने पर, उस लकीर को और अधिक बड़ा करने और संपूर्ण भारत के मानचित्र पर उस लकीर को स्थापित करने में सैकड़ों हजारों लोग दिन रात लगे हुए हैं। सीकर उत्तरी भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अपने आप में एक सिटी है, एजुकेशनल सिटी। देश के बड़े बड़े ब्रांड और अब तो विदेशों से फंड होने वाले बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी सीकर की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। सीकर बढ़ रहा है, साथ में सीकर के लोगों की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व भी। कुछ घटनाएं यहाँ इस प्रकार की होती हैं जो हमें सबको झकझोर कर रख देती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मन को बहुत वेदना देने वाली होती हैं, विचलित कर देने वाली होती हैं। क्या सीकर के नागरिकों का, सीकर के लोगों का, सीकर के बड़ा होने के साथ साथ दायित्व नहीं बढ़ा है? इस बात को समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। कल सीकर में जो हुआ बहुत दुखदायक। एक पिता अपनी बेटी से मिलने कोचिंग सेंटर आते हैं और वापस लौटकर कभी नहीं जाते हैं। बेटी ने पिता को इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर खोया और ये हमेशा हमेशा के लिए सीकर की इमेज पर एक हल्का डेंट पड़ गया। लेकिन सीकर के लोगों ने हमेशा अपने आप को मजबूती से खड़े रखा है। पूरी जिद, जुनून और जोश के साथ सीकर के लोगों ने सीकर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आप और मैं, हम जैसे कई सारे लोग हर दिन प्रयासरत हैं कि इस शहर की इमेज, इस शहर का काम, इस शहर की प्रगति, इस शहर का सुधार लगातार होता रहे। यहाँ के संस्थानों के लोगों ने, यहाँ के संस्थानों के फाउंडर्स ने अपनी मेहनत, जिद, जुनून और जोश के बलबूते लगातार ऊंचे और बड़े मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन क्या अब हमारे दायित्व और नहीं बढ़ गए हैं? यही बात मैं इंगित करना चाहता हूँ। बहुत सारे आलोचक सीधे तौर पर शिक्षण संस्थानों के लिए मुखर और प्रखर हो जाते हैं। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता सीकर को शिखर तक ले जाना। इतना आसान नहीं होता है कि यहाँ नेशनल ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ आएँ, इन्वेस्टमेंट बढ़े, संभावनाएं यहाँ बढ़ जाएं और हजारों हजार लोग नहीं, लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आएँ। ऐसे हजारों हजार लोग जो है वो दिन रात काम करते हैं। मेरे जैसे हजारों शिक्षक क्लासरूम में खपते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक एक अपने हेक्टिक शेड्यूल के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत मेहनत और ईमानदारी से लोग अपना काम करते हैं। तब जाके सीकर से हर बार हजारों लोग देश के विभिन्न प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में, IITs में और सिविल सर्विसेज जैसे संस्थानों में, गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं। सीकर का ये शिक्षा का जो मिला जुला संगम है, इस संगम को तभी बुनियाद दी जा सकती है, इसको तभी बनाए रखा जा सकता है जब हर एक नागरिक अपना कर्तव्य समझे, हर एक आदमी अपना कर्तव्य समझे। क्योंकि सीकर की शिक्षा नगरी, यहाँ की आर्थिक बुनियाद तो है ही, साथ में हमारा अपना सिरमौर भी है, हमारी अपनी पहचान भी है। उत्तरी भारत में हम जो पहचान लगातार बनाते जा रहे हैं, इस पहचान को सीकर के वासी, सीकर के लोग कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। उनका सदैव प्रयास ही रहेगा कि वो हर एक चीज़ को, हर एक बात को जांच परख कर उसी तरीके से करें जो सीकर के हित की हो। हमारे आसपास कई सारे लोग आ रहे हैं, कई सारे स्ट्रीट्स का दखल सीकर में लगातार बढ़ता जा रहा है। हर एक हॉस्टल संचालक और बहुत सारे जो लोग इस प्रकार के संस्थानों से जो जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि चीज़ों को ठीक करने में अपने आप को थोड़ा सा इनिशिएटिव में डालें, कुछ इनिशिएटिव लें। अगर हम आरंभ करेंगे, हम प्रारंभ करेंगे तो चीज़ें खराब होने से बच जाएंगी। क्योंकि ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है कि सीकर जैसी एक छोटी जगह में, जहाँ सीकर बड़ा होता जा रहा है, वहाँ छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें झकझोर कर रख देती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानवीय संवेदनाओं से भी ऊपर हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करते हुए आपको बड़ा अजीब लगता है और आपको बड़ा डर लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो युवा पीढ़ी को भटकाने और युवा पीढ़ी का ध्यान अपने लक्ष्य से डिगाने के लिए काफ़ी हैं। मैं सीकर में आने वाले सभी अभिभावकों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनसे विनम्र अपील और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जब सीकर में आएँ तो सीकर की सुरक्षा, सीकर की स्वच्छता और सीकर का अपने आप में जो सेफ एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट है, उसके बारे में निश्चिंत रहें। क्योंकि हम सब, आप सब, हम मिलकर
सीकर को ठीक बनाने में लगातार अपना काम करते रहेंगे। हम सब ईमानदारी से अपना काम करने का प्रयास करते हैं, तभी यहाँ आज ये सब संभावनाएं बनी हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ सीकर और सीकर के संस्थानों से निकले हुए बच्चे नहीं हैं। हिंदुस्तान की कोई NIT IIT आज की डेट में ऐसी नहीं होगी जहाँ सीकर के संस्थानों से निकले हुए बच्चे नहीं हैं। तो ये सीकर का एक जो सफ़र रहा है, इतने लंबे समय में सीकर ने जो यात्रा की है, इस यात्रा का कोई पड़ाव नहीं है अभी। इस यात्रा को बहुत लंबा जाना है, अनवरत जारी रहना है और सीकर को हम सबको फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बनाना है। लेकिन मैं बाकी दूसरे लोगों से भी एक अपील कर दूं जो बहुत सारी ऐसी गतिविधियों से जुड़े हैं, जो जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को अलग करते हैं। किसी भी प्रकार के अपराध को समर्थन देना, किसी भी प्रकार के अपराध की बात करना न हमारी नैतिकता है और कभी भी किसी भी प्रकार के अपराध को न हम आगे ले जाने के लिए बात करते हैं। अपराध अपराध ही होता है, किसी भी वर्ग से किया गया हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। लेकिन हाँ, हमारी युवा पीढ़ी जिसका भटकाव, जिसका डाइवर्जन इन अपराधों की तरफ होता जा रहा है, वो अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। जो कमर्शियलाइजेशन है, जो आधुनिकीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उस ग्लोबलाइजेशन को नींव और बुनियाद देने की ज़रूरत है। ये सीकर के बेटे बेटियां और सीकर में आने वाले बच्चे, अलग अलग शिक्षण संस्थाओं से निकलने वाले बच्चे देश भर में और दुनिया भर में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, अपना डंका बजा रहे हैं। ये झंडे बुलंद रहें, ये हवाएं, ये फिजाएं महफूज रहें, ये सब बेटे बेटियां सुरक्षित रहें, यहाँ बहुत अच्छा एक वातावरण और माहौल हो, इसके लिए हम सबको मिले जुले प्रयास करने पड़ेंगे। मैं आप सब लोगों से यही अपील करता हूँ, सीकर को बहुत आगे जाना है, सीकर को बहुत दूर तक चलना है। सीकर को सिर्फ सीकर जैसा छोटा कस्बा और नगर ही नहीं रहना है, बहुत छोटी सी सिटी नहीं रहना है, इसको बहुत बड़ा और हाईटेक बनना है। लेकिन इसको हाईटेक बनाने के लिए हम सब लोगों के जो प्रयास हैं वो सम्मिलित और साझा होने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी बात के। आइए इस सीकर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए फिर से एक बार मिला जुला प्रयास करें। छोटी बड़ी बातें और छोटी बड़ी घटनाएं हमें एक बार के लिए झकझोर सकती हैं, छोटा बड़ा डेंट लगा सकती हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकती। हम सबका सरोकार संबंध शिक्षा से है। इस शिक्षा को, इस शैक्षणिक परिवेश को, इस शिक्षा नगरी को आगे बढ़ाना हम सबका उत्तरदायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।